हरियाणा की कांग्रेस की सियासत में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और इस बदलाव के तहत हरियाणा के नंबर 2 के चौधरी की छुट्टी होनी तय लग रही है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की। उदय भान के पास अब महज 6 दिन का वक्त ही बचा है, यानी उनकी चौधर के आखिरी 6 दिन अब शुरू हो गए हैं और 12 मार्च तक उनकी किस्मत का फैसला हो सकता है, यानी उनको हटाने का ऐलान हो सकता है, आदेश हो सकता है। आखिर उदय भान के साथ अब क्या होने वाला है, उदय भान को लेकर क्यों कांग्रेस हाईकमान निराश और नाराज है और अब उदय भान का क्या अंजाम होगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदों की नींव राह पर लौटी कांग्रेस इसके बाद बीते 7 महीने के दौरान हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगे तगड़े झटके से उबरने के लिए संगठन के ढांचे को दुरुस्त करने की कोशिश में लग गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में पिछले दिनों हुए फेरबदल से लेकर हाल के दौरान 4 राज्यों के नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति से ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी अब जहां नामचीन नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, वहीं जमीनी नेताओं को संगठन की बागडोर सौंप रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी अब कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो संगठन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को वो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को किनारे रख रहे हैं। इसी आधार पर राहुल गांधी ने उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। कांग्रेस नए चेहरों पर दांव क्यों लगा रही है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली सियासी संजीवनी को हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव ने मुरझा दिया है। इसलिए राज्यों के संगठन की कमान चुस्त दुरुस्त करने की बेचैनी दिखाई दे रही है और यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान नए चेहरों को आगे लाने का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र और उड़ीसा के हाल में नियुक्त हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की राजनीतिक पृष्ठभूमि इस ओर इशारा कर रही है कि पार्टी के प्रति समर्पित नेताओं को आगे किया जाएगा और बाकी के दिखावा करने वाले नेताओं को इग्नोर किया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल सूबे की राजनीति के नामी चेहरे नहीं है, मगर जमीनी स्तर पर वो जुझारू संघर्ष के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और बड़े चेहरों को इग्नोर कर दिया गया है। उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व सांसद भक्त चरण दास के पास भी बड़ा राजनीतिक अनुभव है। उन्हें गुटिया सियासत में उलझने के बजाय हाईकमान की रीति नीति के प्रति समर्पित माना जाता है, यानी वो हाईकमान के वफादार हैं और इसलिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। वहाँ पर बीसी वोटरों को लुभाने के लिए इसी कैटेगरी के संबंध रखने वाले ओबीसी नेता महेश कुमार गौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बंगाल के अंदर भी कांग्रेस ने यही प्रयोग दोहराया है। वहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े चेहरे की बजाय कांग्रेस ने नए चेहरे शुभंकर सरकार को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी है। यानी इन चारों प्रदेशों के जरिए राहुल गांधी ने दिखाने का काम किया है कि वो अब पुराने चेहरों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और वो जमीनी लेवल पर काम करने वाले नेताओं को ही पार्टी की बागडोर सौंपेंगे। ये संकेत अब हरियाणा की तरफ आ रहा है। 12 मार्च को कांग्रेस की एक बड़ी दिल्ली में बैठक है और इस बैठक के दौरान उन प्रदेशों के अंदर नई नियुक्तियों की सूची जारी की जाएगी, फैसला लिया जाएगा जहां के प्रदेश अध्यक्ष कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं और फेल साबित हो चुके प्रदेश अध्यक्ष की सूची में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल हैं। उदय भान को विधानसभा चुनाव में एक बड़ी कसौटी से गुजरना पड़ा, लेकिन वो अपनी कसौटी पर फेल रहे और खुद का चुनाव भी हार गए। जहां हरियाणा में कांग्रेस बड़े जबरदस्त माहौल के बीच में सत्ता हासिल करने में नाकाम रही, वहीं पर उदय भान अपने आप को जीरो साबित कर गए और हाईकमान के पास संदेश ला गया है कि वो सियासी तौर पर मजबूत नहीं है, उनका अपना वोट बैंक नहीं है, उनकी अपनी बिरादरी पर पकड़ नहीं है और इसलिए उनको हटाने का फैसला हाईकमान ले चुका है और अगले 6 दिन में यानी 12 मार्च तक उनको हटाने का ऐलान भी हो सकता है। वैसे भी उदय भान सिर्फ रबर स्टैंप के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए काम कर रहे थे, उनके लिए जी हजूरी कर रहे थे, उनके इशारे पर हर लेटर जारी कर रहे थे। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत हरियाणा में सियासी साख नहीं है, व्यक्तिगत वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहा, क्योंकि उनके जरिए कांग्रेस दलित वोटरों का बड़ा हिस्सा लेने में नाकाम रही और यही वजह रही कि अब उनको बदलने का फैसला हाईकमान ले चुका है और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
उदय भान के फेल होने के क्या कारण आपको नजर आते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या उदय भान ने भूपेंद्र हुड्डा के रिमोट कंट्रोल के तौर पर काम नहीं किया, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। उदय भान का सियासी भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।